हम लोग की ईदगाह जो अब छोटी हो गई है, जहाँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता हूँ और खगौल पंचायत ग्राम वृंदावन का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। महोदय, हमारे वृंदावन स्थानीय थाना बहुत एक्टिव रहते हैं और आप लोगों का भी सहयोग रहता है सर। ऐसा तो फिर नहीं दोबारा कुछ हुआ। बाकी सब छठ में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता ही नहीं है, रामनवमी में भी नहीं होता है। एकदम शांतिपूर्वक अमल करते हैं। नाम पता परिचय तो बताएंगे। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, जदयू महासचिव प्रदेश का सुजहा का रहने वाला हूँ और मैं बचपन से सेवा पहले जिला पदाधिकारी लोगों का सबसे मैंने बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डीएम साहब, एसपी साहब जिस तरह से शांति समिति का बैठक में पूरे सुजहा में भ्रमण किए, जितना भी लोग था शांतिपूर्वक मैंने त्यौहार को मनाए। कहीं बिहार हर जगह मेरा नाम उचित रहे, तो हम मतलब चाहते हैं कि हमारा त्यौहार जो है असल एक्चुअली क्या हो गया है कि जुमा को ही त्यौहार होगा, या जुमा में तो शनिचर होगा। अलवादा हम लोग एक जुमा मैंने पहले हो गया, तो जुमा का होगा नहीं तो शनिचर को होना नहीं। अच्छा, वो और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं शाम के समय, उस पर जरूर ध्यान रखिएगा कि वो कार्यक्रम मर्यादित होने चाहिए। रामलीला के नाम पर डीजे और रामलीला के नाम पर फिर थिएटर या रामलीला के नाम पर फिर नेपाली लड़कियों को बुला के डांस करना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। पिछली बार एक जगह हुआ था, उसमें फिर FIR में हुआ, हम तो उसमें गिरफ्तारी भी कर दी। ये सब चीज़ें जो मर्यादित है उसमें रखिए, जो मर्यादा के बाहर है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं। तो इसके अतिरिक्त कुमार, प्रतिनिधि नगर परिषद बड़ैया अध्यक्ष, आप शांति समिति में उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एवं इस शांति समिति की बैठक में आए हुए शांति समिति के सदस्य, थानाध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला पदाधिकारी, सभी का मैं सम्मान और स्वागत करता हूँ। बड़ैया में सर शांतिपूर्वक नवरात्रा और ईद मनाई जाती है। इसमें सभी लोग हम लोग मिल के मनाते हैं। इसमें कहीं कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती, कभी पहले भी नहीं आई है और अभी भी नहीं आएगी। किसी भी प्रकार के जुलूस के लिए लाइसेंस 100% अनिवार्य है। अभी क्यू में बता रहे हैं कि एक नए लाइसेंस की, तो इसमें SHO और CO साहब नहीं है तो प्रभाग में BDO साहब है। निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर जाकर रूट का सत्यापन करके और हमको SDO साहब को बताइए। अगर रूट में किसी प्रकार की समस्या लगती है तो फिर उसको देख करके उसी के अनुसार लाइसेंस निर्गत होगा। इसको देखना है, नया लाइसेंस जो भी है लाइसेंस 100% निर्गत होगा, लेकिन अगर कोई नया लाइसेंस आता है तो रूट का सत्यापन करते हुए सारे फैक्टर्स को देख करके निर्गत होगा। जहाँ पर भी चैती दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित हो रही है, वहाँ पर जो पंडाल है, पंडाल में ये देख लेना है कि बिजली का कनेक्शन विधिवत रहे, किसी प्रकार का जो है वो जो वायर में टेम्परिंग करके कनेक्शन उन्हें देख के मालूम पड़ता है कि कितना जागृत समाज इस समय लखीसराय में एक्टिव है। और उसी का एग्जाम्पल है कि पिछले वाले जितने पर्व यहाँ मनाए गए हैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाए गए हैं और ये लखीसराय का एक ट्रेडमार्क बन गया है कि यहाँ पर फेस्टिवल्स बहुत ही सलीके से और शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाते रहे हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जिस गार्जियनशिप रोल के साथ अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली है, अपने जितने भी युवा लोग हैं उन लोगों को गाइड किया है कि फेस्टिवल में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो प्रशासन के डूज एंड डॉन्ट्स हैं उनको फॉलो करते हुए किस तरीके से ज्यादा फेस्टिवल के जो मूल सिद्धांत हैं उस तरीके से उसको एंजॉय करना है। यही कारण है कि सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छी तरीके से मने हैं। आप लोगों ने कई अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों की सहभागिता सबसे ज्यादा आवश्यक रहेगी आने वाले सभी फेस्टिवल्स को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने में। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हर प्लेटफॉर्म पे, थाना से लेकर हमारे स्तर तक, कभी भी आप लोगों को लगता है कि कुछ भी चीज सही तरीके से नहीं हो रही है, आप हमें कम्युनिकेट करें। इसके साथ साथ हम लोगों का पुलिस कंट्रोल रूम भी है, उसका भी नंबर है। अगर पब्लिक में क्लियर नहीं है तो हम लोग दोबारा इसको मीडिया में दे देंगे। तो कभी भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसको तुरंत हम लोग शेयर करें। हम लोग
उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरा, अफवाह, र्यूमर एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कोई भी पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करने के लिए। घटना हुई होती है, नहीं हुई होती है, कितनी बड़ी लेवल पे होती है, अफवाह उसको बहुत जल्दी प्रोपगेट करती है। उस चीज में जितने भी समाज के संभ्रांत व्यक्ति रहते हैं, प्रशासन रहता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के उसमें आती है कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग ये बोल रहे हैं, तो हम लोग भी प्लेटफॉर्म पे आकर इसी को क्लियर कर देंगे ताकि अफवाह किसी भी तरीके से कभी भी नहीं फैले। सोशल मीडिया पे हम लोगों की स्पेशल टीम बनी रहेगी ताकि लखीसराय में, बिहार में, इंडिया में क्या क्या चल रहा है इस फेस्टिवल में, हम लोग लगातार उस पर नजर बना सकें। दूसरा, लाइसेंस को लेकर काफी विस्तार में चर्चा हुई है, चाहे वो दुर्गा पूजा की प्रतिमा वाली लाइसेंस हो, जुलूस के लाइसेंस हो, इसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो है। चूंकि लाइसेंस की प्रक्रिया है, आप लोग एप्लीकेशन देंगे, हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, आप लोगों को टाइमली लाइसेंस दे पाएंगे, फिर आप लोग उसका रूल्स के अनुसार उसको फिर पूरी तरीके से, चाहे विसर्जन की कार्रवाई है, जुलूस की है, प्रतिमा स्थापना है, वो आप अपने स्तर से कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग जिस जिसका भी जुलूस का लाइसेंस या प्रतिमा का लाइसेंस पेंडिंग है, आज से कल में प्रशासन को उपलब्ध करवा दें ताकि हम लोग जो भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई है वो समय पूरी करते हुए आप लोगों को लाइसेंस हैंड ओवर कर सकें। हम नहीं चाहेंगे कि कल विसर्जन है और हम आपने आकर आपका लाइसेंस आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें जितने भी SHOs हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और आप ही लोगों का है। आप लोगों को पता है कि 10 जुलूस जो लास्ट ईयर थे, उनका कौन कौन से जुलूस है, किस एरिया में कहाँ पर है। आप लोग जो भी सेक्टर ऑफिसर है, जो भी लाइजन ऑफिसर, हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, सभी पूजा समिति के साथ एक लाइजन ऑफिसर अटैच कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोगों के साथ रहेंगे। आपको कोई दिक्कत होती है आप उनको बताएं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती रहेगी। तो लाइजन ऑफिसर आज ही जिस भी पूजा समिति से जुलूस होता है, विसर्जन होना होता है, प्रतिमा स्थापित होती है, आप जाकर कांटेक्ट करेंगे। वो लोग निकालने वाले हैं जुलूस, उनसे लाइसेंस की एप्लीकेशन ले लेंगे, नहीं निकालने वाले हैं तो उसको लिखित में ले लेंगे, हम लोग नहीं निकालने वाले, ताकि कार्रवाई हम लोग अपने स्तर पे आगे बढ़ा सकें। तो ये वाली कार्रवाई पुलिस अपने स्टार से स्टार्ट कर देगी ताकि वेरिफिकेशन वाला काम डिले नहीं हो। दूसरा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे कोई भी जुलूस अनस्पॉटेड नहीं निकलेगा। देखिए, आगामी पर्व त्यौहार को देखते हुए, चैती नवरात्र है, ईद का पर्व है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, इन सभी पर्वों को देखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज जिला मुख्यालय में की गई है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पूजा समितियों के अध्यक्ष, उसके सचिव लोग शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पत्रकारों की भी अच्छी संख्या रही है, जिन्होंने आगामी पूजा के लिए जो सुरक्षा के कदम उठाए जाने हैं उसके लिए अपना योगदान दिया है। नए SP साहब ने भी जिला में पदस्थापन के लिए उपरांत योगदान दिया है, उनका भी स्वागत है। इस शांति समिति का उद्देश्य यही था कि लोगों को पर्व त्यौहार में जो भी एहतियात के कदम हैं उनके बारे में बताया जाए। पूजा पंडाल के जो लाइसेंस हैं, विसर्जन जुलूस के जो लाइसेंस हैं, उसके बारे में उनको बताया जाए और साथ ही साथ उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पिछले दिनों DJ को लेकर हम लोगों ने जिला पे कार्रवाई की थी, उसका एक अच्छा सकारात्मक परिणाम भी मिला है कि सभी पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक बीते हैं। आने वाले समय में भी इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई है, उनका सुझाव प्राप्त किया गया है और उनके प्राप्त सुझाव के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा में जो भी करीब 100 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, फ्लैग मार्च भी हम लोग करेंगे और QRT की टीम भी रहेगी और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की कतई आज़ादी नहीं है और लोगों को समझाया गया है कि सभी लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने पूर्व त्यौहार का अनुपालन करें। शांति समिति में शामिल सभी सदस्यों को भी बताया गया, उनका भी बहुत अच्छा सुझाव आया है, उन लोगों ने भी पूरे सहयोग की बात कही है। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आने वाला पर्व त्यौहार भी लखीसराय में शांतिपूर्वक मनाया जाएगा।